नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी घटनाएं पूरे भारत में जो व्यवहारिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्थिति है ऐसी है, तो कहीं कहीं ये गुस्सा होता है लोगों में और वो वोट का बहिष्कार करते हैं, जैसे रायगढ़ में या कई जगह दिख रही है। लेकिन आमतौर पे जो वोटिंग का ट्रेंड है वो हाई परसेंटेज की तरफ दिलाता है। तो ये जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये या तो सरकार के पक्ष में या विपक्ष में होता है, लेकिन इस ढंग की वोटिंग जो होती है ये माना यह जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार करने वाली वोटिंग होती है। अब ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कितना दरकिनार हुआ है, लेकिन बहिष्कार जहां हो रहा है वो स्ट्रे इंसिडेंट है, छुटपुट एकाध घटनाएं होती है। इससे आमतौर पे वोटिंग पैटर्न में कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं लग रहा है। हेमंत, वोटिंग पैटर्न में कोई फर्क ज्यादा लगने नहीं वाला, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है प्रज्ञान जी, आपने खुद कहा कि जहां सत्तारूढ़ के लिए वोटिंग प्रतिशत जहां बढ़ रहा है उससे ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है जो वर्तमान में सरकार है। लेकिन क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से परिवर्तन की लहर भी शायद कहीं ना कहीं ये भी आंकड़े निकलकर सामने आ सकते हैं, ये भी बात निकलकर सामने आ सकती है? एकदम आपने सही कहा हेमंत। अगर वोटर वेंजेंस के साथ, गुस्से के साथ बाहर आके वोट कर रहा है, लेकिन वो उतनी वोटिंग नहीं दिख रही है। आप अगर देखें 60, 65, 70, 75% की जो ये वोटिंग का ट्रेंड है पिछले काफी सालों से छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये वोटिंग के ट्रेंड में 8-10% की बढ़ोतरी हो जाए तो ये निश्चित आप मान के चलिए कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से त्रस्त लोग सड़कों पे वोट करने निकल रहे हैं, गुस्से का इजहार करने। लेकिन वो ट्रेंड फिलहाल नहीं दिख रही है। फिलहाल वही दिख रहे कि पिछले साल से 1-2% ऊपर नीचे की वोटिंग होगी या तकरीबन उतनी वोटिंग होगी 2008 की तरह। तो ये उतना बड़ा गुस्से का इजहार मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप, ये जो तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं, लगभग 40 से 50% तक मतदान पहुंच चुका है। जगह जगह की अगर बात करें, अलग अलग जगहों की अगर बात करें, 30 से लेकर 50% तक मतदान पहुंच रहा है। शाम तक जाते जाते कहीं ना कहीं 70 को छू जाएगा आंकड़ा, उससे ऊपर भी जा सकता है। निश्चित तौर पर जैसी स्थिति हमारे सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों से, उसको देखकर ये कह सकते हैं कि ये 75 के ऊपर भी जा सकता है। पिछले बार की मैं बात करूं 2008 के विधानसभा चुनाव में जो मतदान का 2003 और 2008 का हम कंपेयर करेंगे तो बहुत फर्क था। हालांकि जिन 72 विधानसभा सीटों में अभी मतदान हो रहा है हेमंत, यहां की स्थिति शुरू से ही अनुकूल रही है। पिछले बार जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो बस्तर का इलाका था वहां पे जो वोटों का जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा था वो देखने लायक था, और इस बार भी यही हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ये अभी से उम्मीद जताने लग गया है कि जब बस्तर में 70 से 75% मतदान हो सकता है तो ये जो 72 सीटें ये तो बहुत ही अनुकूल है। यहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र 3-4 जगह को छोड़ दें, 3-4 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी स्थिति बड़ी अनुकूल है। रायपुर की बात करेंगे, गोरबा की बात करेंगे, रायगढ़ की बात करेंगे, ये शहरी इलाके हैं जहां के लोग जागरूक है, जनता जनार्दन जागरूक है, अपने मत का इस्तेमाल करती है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। यहां पर जनता जनार्दन ये चाहती है कि अपने मत का पूरा इस्तेमाल करें। लोकतंत्र का महापर्व, एक अच्छी बात आपने कही। आप दोनों हमारे साथ बन रही है कि छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें किस तरीके की वोटिंग फिलहाल देखने को मिल रही है। प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये आंकड़े इस कदर आगे बढ़ेंगे कि रिकॉर्ड से रिकॉर्ड टूटेंगे? एक नाम तो हर किसी का होता है, पर कुछ लोग अपने नाम को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कई रातें खाली करनी पड़ती हैं, इतवार कुर्बान करने पड़ते हैं, होली दिवाली सब भुलाने पड़ते हैं। कहना बड़ा आसान है कि मेहनत और लगन से बनता है नाम, पर सच ये है कि हद कर गुजरने से बनता है नाम। और सच ये भी है कि कितना भी बड़ा हो नाम, एक पल में हो सकता है बदनाम। अपने नाम की गरिमा बनाए रखिए, सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स बीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, पंजे वाले फिर सबको खुशहाल बना